हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः श्रीमद्भ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः। पंचम स्कंधस्य द्वादशाध्याये अस्माकं स्थितिः वर्तते साम्प्रतं। जडभरतस्य राज्ञः रघुगणस्य च प्रसंगः प्रचलति। तो उसमें द्वादश स्कंध के 9वें श्लोक पर्यंत हम लोग पहुँचे थे। अविद्यया मनसा कल्पितास्ते येषां समूहेन कृतो विशेषः। ऐसे ही बोला था ना कि ये जो मूल रूप में जो है अविद्या कल्पित है, सृष्टि जो है मायामय है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या न परः। तो सारा का सारा जो व्यवहार चलता है उस व्यवहार में सत्यता नहीं होती है। व्यवहार का यदि परीक्षण हम ठीक से करना शुरू करें तो व्यवहार ठहरता नहीं है। कहने का मतलब है त्रिकालाबाध्यम सत्य नहीं होता है। एवं कृशं स्थूलमणोर्बृहद् यत् असच्च सज्जीवमजीवमन्यत् क्षयकालकर्म द्रव्यस्वभावाशयकालकर्म नाम्ना जयावेहि कृतं द्वितीयम्। अजया मायया अजया द्वितीयम कृतम अवेहि जानीहि। अवेहि जानीहि। द्वितीयम द्वैतम द्वितीयम एकमेवा द्वितीयम बोलता है ना उधर। तो एकमेवा द्वितीयम इदम तो तत्वम वर्तते अयम सिद्धांतो वर्तते परंतु द्वितीयम अत्र दृश्यते द्वैतम दृश्यते। तो अजया कृतम द्वितीयम अवेहि जानीहि। अवेहि जानीहि। तो क्या क्या है सब संसार में सब जो है अनेक प्रकार का ज्ञान है। कृशम है, कोई पतला है, कोई स्थूल है, कोई अणु है, अति सूक्ष्म है। जानने का तरीका सब यही है ना। सूक्ष्म देखेगा, महान देखेगा, बृहद देखेगा, लघु देखेगा, ये नहीं जानता है। अणुर बृहत, सूक्ष्माति सूक्ष्म, बृहत बने बड़े से बड़ा। असच्च सज्जीवम अजीवम अन्यत, माने असत जो टिकने वाला नहीं है। सत माने कोई सत भी है, कोई जीवम है, अजीवम है, कोई चलता फिरता है, कोई चलता फिरता नहीं है। ये सब कुछ द्वितीय प्रयोग किया है। इनमें द्रव्य का खेल होता है। क्या होता है? तत्र द्रव्याणि पृथ्वी तेजो वायु आकाश दिगात्म मनांसि न वही द्रव्य है।
तो द्रव्य भेद से सारे विषय भेद हो जाएंगे। पृथ्वी, अप, तेज, वायु सब है ना। स्वभाव, उसमें स्वभाव भेद होगा, अपना अपना स्वभाव। यस स्वभावो ही यस्यास्ति स नित्यम दुरतिक्रमः स्व स्व यदि क्रियते राजा सकिम नाशनात्युपानहम। यदि कुत्ते महाराज को सही में राजा बना दिया जाए तो को उपानहम न अश्नाति, जूता खाना छोड़ देगा, चमड़े का जूता मिलेगा तो अपना मुखारबिंद उसमें सटा देगा, कुत्ता है। तो यह स्वभाव ही यस्यास्ति, जिसका जैसा आंतरिक स्वभाव रहता है, स नित्यम दुरतिक्रमः, उसको पार करना कठिन है। पार करना, हाँ, कितनों शास्त्र पढ़ो, कुछ करो, बाहर से सुधर जाएंगे, बाहर से, लेकिन स्वभाव तो अंदर रहता है। मौके में अपना स्वभाव दिखा देगा। क्या करेगा? कामी है कि क्रोधी है कि क्या है, लोभी है, एकदम बड़ा से बड़ा खरबपति भी हो जाएगा तो अपना स्वभाव दिखा देगा। द्रव्य स्वभाव आशय, आशय भी संस्कार से संबंध रखता है। अपने अपने संस्कार, स्वभाव, विचार, काल भेद भी होता है। क्या काल भेद? सब तो काले में टिका है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, बाल्यकाल, यौवन काल, वृद्ध काल, सब काल का खेल है। रात्रि काल, दिवा काल, तो सारे कालों में बटा हुआ है संसार। क्या है? काल में बटा हुआ है। कल की बात गई, आज चल रही है, फिर बात की आएगी। ठीक। द्रव्य स्वभावाशय काल कर्म, फिर उसी में कर्म चलता है, अनेक प्रकार का कर्म अनंत है। मनसाप्य चिंत्य रचना रूपस्य, शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? जिस दुनिया की रचना का स्वरूप जो है मन से सोचा भी नहीं जा सकता, इतना बड़ा है। मनसा प्यचिन्त्य रचना रूपस्य, रचनाया रूपम रचना रूपम तस्य रचना रूपस्य अस्य जगतः मनसापि अचिन्त्य रचना रूपस्य। अस्य जन्मस्थिति नाशाः जन्मस्थिति भंगाः यस्मात् जायन्ते तद ब्रह्म जन्माद्यस्य यतः। सूत्र की व्याख्या है, शंकर भाष्य है। जन्माद्यस्य यतः पढ़ना भी है ना। तो कर्म नामना, इन सभी नामों से जो है सो व्याप्त है सारी दुनिया जो है। उसी में नाम के बारे में तो पहले व्याख्यान में बढ़िया से बता दिया, नाम रूपात्मकम जगत। लेकिन ये सब कुछ जो है अजया द्वितीयम कृतम अवेहि, सबके पीछे माया है, सबके पीछे माया है, समझ लो। सारा का सारा संसार इसी के अंदर घूमता है, जितना बताया, जितना। एवं कृशम स्थूल मणुर्बृहत यद असच्च सज्जीवमजीवमन्यत स्वभावाशय काल कर्म नाम्ना जयावेहि कृतं द्वितीयम् ज्ञानम विशुद्धम परमार्थमेकमनन्तरं त्वबहिर्ब्रह्म सत्यम प्रशांतं भगवच्छब्द संज्ञं यद वासुदेवं कवयो वदन्ति। वदन्ति नहीं बोलना चाहिए, वदन्ति, ठीक है ना। यद वासुदेवं कवयो वदन्ति। ज्ञानम विशुद्धम परमार्थम, जो विशुद्ध ज्ञान है, जो परमार्थ सत्य है। क्या है? व्यवहारिक सत्य, प्रातिभाषिक सत्य
परमार्थिक सत्य। परमार्थम एकम अनंतरम त्वबहि, माने बाहर भीतर भेद शून्य, उसका तात्पर्य वही है। उधर वाले विद्वान से पूछिए क्या बोलते हैं। अनंतरम त्वबहि ब्रह्म सत्यम, माने उसका मतलब है बाहर भीतर भेद शून्य, न अंदर का भेद न बाहर का भेद। दोनों प्रकार का भेद होता है ना, अंतर भेद भी होता है, बाह्य भेद भी होता है। हाँ, ज्ञानमेव सत्यम व्यावहारिक सत्यत्वं व्यावर्तयति। परमार्थम अबाधितम वृत्ति ज्ञानम हाँ, विवच्छिन्नति विशुद्धम तत्त्वाविद्यकम एकम तत्तु नाना अनंतरम अबहिश्चेति व्यापकतया बाह्याभ्यंतर भावरहितम। जय बोला ना, बाह्याभ्यंतर भाव रहितम अबहिर्ब्रह्म सत्यम, वही ब्रह्म है, वो सत्य है। असली क्या है? ब्रह्म मने व्यापक समष्टि चेतन तत्व। हाँ, समझने में टाइम लगेगा, अभी तो मौखिक चल रहा है ना, अनुभव करना पड़ेगा। सारा ब्रह्मांड जो है कनेक्टेड है, एक सूत्र में गूंथा हुआ है। हाँ, किसी बहुत बड़े वैज्ञानिक को लेके आइए नासा के, तो हम उससे बात कर सकते हैं। जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक होगा वो समझेगा, दूसरे लोगों की बात नहीं है क्या। वो कहेगा कि पूरा यूनिवर्स जितना है वो कनेक्टेड है। आज यही मान रहे हैं वैज्ञानिक लोग। प्रत्येक तारों का प्रभाव इस धरती पर और मनुष्य पर पड़ता है, सूर्य का प्रभाव पड़ता है, सारी सूक्ष्म चीज़ों का प्रभाव जो है मनुष्य के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर पड़ता है। ये आज वैज्ञानिक लोग मान चुके हैं क्या। हाँ, शास्त्र यही बताता है कि सर्वत्र ब्रह्म तत्व व्याप्त है। क्या है? व्याप्त है, तभी ना सब कनेक्टेड है। तत्व व्याप्त नहीं रहेगा तो कहाँ से कनेक्टेड होगा। वही सत्य है, वही सत्य है। शरीर के एक अंग में विकार होगा तो सारा शरीर बीमार हो जाएगा। अंगूठे में चोट लगेगा, एक ठे नंग उखड़ जाएगा तो समझ लीजिए दिमाग भी बीमार होगा, मन भी बीमार होगा, सर भी बीमार होगा, सारा का शरीर बीमार होता है कि नहीं। वैसे ये पूरे समष्टि में कहीं कुछ किसी ब्रह्मांड में जहाँ से पृथ्वी का संबंध है, सूर्य में कुछ गड़बड़ी हो जाएगी तो तुरंत यहाँ पता लग जाएगा, गड़बड़ी हो जाएगी, असर पड़ जाएगा। यहाँ पर जो है 100% सत्य बात बता रहे हैं। समुद्र में कुछ गड़बड़ी हो जाए तुरंत यहाँ असर पड़ जाएगा। ज्वार भाटा समुद्र में होती है, वृष्टि होती है यहाँ पर। पता चला है ना इतना तो। अभी बम्बई में ज्वार भाटा उठा था समुद्र में, तो पूरा का पूरा वृष्टि जो है यहाँ बनारस तक आ गई थी। अभी उधर उड़ीसा में उठा तो यहाँ वृष्टि हो गई। तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड, समझ के चलिएगा। प्रत्यक प्रशांतम, प्रत्यक है वो स्वयं है, वो प्रशांत है, जिसे भगवत शब्द संयम, जिसे भगवान शब्द से कहा जाता है। शब्दों का खेल है, कहीं भगवान कहते हैं, कहीं ब्रह्म कहते हैं। विद्वान लोगों ने कहा थोड़ा समझाने के लिए, खिसका के बात नीचे लाई गई। यद वासुदेवम कवयो वदन्ति, कवय क्रांत दर्शिन विद्वांस, जिस तत्व को वासुदेव नाम से भी कहते हैं। तो लोगों को लगेगा कि हाँ वासुदेव तो जानते हैं हम लोग, जो है वसुदेव से अपत्यम पुमान वासुदेव, दिमाग के नजदीक आया ना थोड़ा सा। पूरे वासुदेव भी कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, भगवान कहते हैं, सत्य कहते हैं।
परमार्थ सत्य कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान, सब कुछ एक ही तत्व है। कहने के शब्दों में केवल शब्दों का फेर है। ज्ञानम विशुद्धम परमार्थमेक मनंतरम त्वबहिर्ब्रह्म सत्यम। प्रशांतं भगवच्छब्दसंज्ञं यद् वासुदेवं कवयो वदन्ति। अब जड़ भरत जी रहुगण को इंगित करके कह रहे हैं, रहुगण ज्यादा कूदो कादो मत, बहुत ज्यादा कर्मकांडी मत बनो, तपस्या करने वाले मत बनो। रहुगण तपसा न याति ये जया निर्वपणाद गृहाद वा। हे रहुगणा, रहुगण एतत् में वृद्धि रेची, आया समझ में? हाँ, रहुगण एतत्, रहुगण एतत्, एतत् तत्वम, ऐसा स्थिति, एतत् स्थानम, जो बात बताई जा रही है, जिस ऊंचे स्थान पर पहुंच के जो तत्व बताया जा रहा है, कोई साधारण तत्व नहीं है कि चलते फिरते सुन लो समझ लो और तत्वज्ञानी बन के बदमाशी करते रहो, ऐसा नहीं है। ऐसा हाँ, एतत् तपसा न याति, तपस्या करके इस स्थिति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। नहीं तो बड़े लोग तपस्या करने वाले हैं, कर लेते सब। न चेज्जया, न तो आपके महायज्ञों से होता है, इज्जा करने से नहीं होता। बड़ों से यज्ञ करेंगे, धूल दूसरित होंगे, कुछ नहीं तत्व मिलेगा। निर्वपणात, नया आ गया, अन्नदान जैसा लग रहा है, अन्नादिदान। आचार्य जी कंफर्म कर दीजिए, यहाँ जय श्री राम करें। निर्वपणात् माने अन्नादिदान इत्यादि, बहुत दान करने से भी, अन्नदानम महादानम विद्यादानम तत्, हाँ क्या बात है, अन्नादि संविभागात्, अन्नदानम महादानम विद्यादानम ततः परम, ठीक है ना। निर्वपणात् गृहात् वा, और गृहात से क्या करना है जी? अन्नदान करना है, फिर घर से क्या करना है? माने गृहस्थोचित धर्म का पालन करना है। क्या करना है? हाँ, गृहस्थोचित परोपकार इत्यादि करते रहो, अच्छे गृहस्थी बनो। सानंदम सदनम सुतास्त सुधिय, आनंददायक घर हो, पुत्र लोग जो है विद्वान हो, नौकरी वाले हो नहीं बोला, सुतास्त सुधिया, बुद्धि रहेगी तो नौकरी तो आ ही जाएगी। कांता प्रिया लापिनी, पत्नी प्रिय बोलने वाली हो, दुर्लभ होता है। इच्छा पूर्ति धनम, इच्छा पूर्ति धनम, धन इतना हो कि जिससे इच्छा की पूर्ति हो जाए। सोयोषिति रति, अपने श्रीमती में ही प्रेम हो, रति इधर उधर भगे नहीं चारों ओर। स्वाज्ञा परा सेवका, जितने भी सेवक हैं सब आज्ञाकारी हों, आज्ञा का पालन करें। आतिथ्यम हरि पूजनम प्रतिदिनम, अब उसमें जो हरि पूजन वाले हैं, शिव पूजन वाले हैं, जो अपना अपने अपने भगवान का नाम लगा दें उसमें। आतिथ्यम हरि पूजनम प्रतिदिनम, रोज अतिथि की सेवा हो, एक अतिथि रोज आए कम से कम, हम भी चाहते हैं ऐसा जो है। और भगवान की सेवा हो। मिष्टान्न पानम गृहे, अन्नपान और मिठाई हमेशा घर में पड़े रहे। साधो संगम उपासते च सतसम, हमेशा साधुओं का भी आगमन होता रहे, उनकी संगति चलती रहे, तो धन्यो गृहस्थाश्रम, ऐसा गृहस्थाश्रम धन्य है। कहो जी।
नोट कर लिया ना। सानंदम सदनम सुताश्च सुधिया कांता प्रिया लापिनी इच्छा पूर्ति धनम स्वयोषि तिरति स्वाज्ञा परा सेवका आतिथ्यम हरिपूजनम प्रतिदिनम मिष्टान्न पानम गृहे साधो संगम उपासते च सततम धन्यो गृहस्थाश्रम। ये जो गृहातबा बोला है ना, ये घर से, इस प्रकार के सुंदर घर से भी ये तो आनंद तो आएगा, लेकिन वो उस स्थिति में पहुंचेगा नहीं जो स्थिति बताई जा रही है। न छंदसा गणानांता से भी नहीं होगा। गणानांता गणपति गुंग से पूरा रटते रहो, वेद जो है अर्थ उर्थ का पता ही नहीं है, केवल जो है भूरी भार भरा क्रांत सवई ब्राह्मण गर्धव, अर्थ उर्थ का पता नहीं है, केवल रटते रहो, बस जजमानी करते रहो। न छंदसा, उससे भी होने वाला नैव जलाग्नि सूर्य। अरे जल में जाके डूब के मंत्र जपो। बहुत से लोग देखते होंगे गंगा जी में, क्या जल में तपस्या करो, सिद्धि करो, अग्नि मने पंचाग्नि तापन करो। सुनते हो, कभी सुना है? पंचाग्नि मने तपस्या करते करते चार ओर आग जलाओ दूर दूर में, माने 5-10 फीट के अंदर है, और एक अग्नि ऊपर है सूर्य रूपी, उसके बीच में बैठ के तपस्या करो, पंचाग्नि। अभी कुंभ उम्भ में जाके देखिए, बहुत से लोग अभी भी साधना उधना का नमूना वहाँ दिखाई देता है। पूरा शरीर को जो है, खड़ेश्वरी बाबा हमने देखा था एक ही पैर में खड़े थे, जो लगभग 50 वर्षों तक खड़े रहे, फिर आगे क्या हुआ नहीं पता है। क्या नाम था? खड़ेश्वरी बाबा। एक पैर में रस्सी में खड़े थे। अब उसी में लघु दीर्घ कैसे क्या होता था भगवान जाने। अब हम लोग तो दर्शन वर्शन करके लौट आए अयोध्या में, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। अयोध्या में है कि वृंदावन में है, लेकिन कहीं देखा है, प्रत्यक्ष हमने देखा है। खड़ेश्वरी बाबा, समझ में आए? अब सब उसी में एक पैर में खड़ा होना है बस, उसके बाद और सब काम तो प्राकृतिक काम रुकेगा नहीं। क्या समझे? माने हठ, हठ योग, योग के साथ में एक हठ योग होता है, कभी सुना है? सुना है गोरखनाथ जी में। तो उस पर थोड़ा अध्ययन हो तब ना पता चले। तो जितने विद्वान लोग यहाँ सुन रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा, योग और हठ योग एक अलग प्रक्रिया है। कभी थोड़ा सा हम अभी हल्का फुल्का समझते हैं, कभी विशेष समझेंगे तो कभी आप लोगों की सेवा में समर्पित कर देंगे। लेकिन समझना चाहिए, सूर्यैर, इन सभी से कहीं से भी जो है तत् न याति, उस स्थिति में पहुंच नहीं सकता। बिना महत पाद रजोभिषेकम, क्या बात है, बिना महत पाद रजोभिषेकम। महताम पाद, महत्पादस्य रजः, महत्पाद रजसः अभिषेकः, तम बिना, बिना बिना के योग में द्वितीया, बिना के योग में द्वितीया तृतीया पंचमी, बिना के योग में द्वितीया तृतीया, ज्ञानम बिना, ज्ञानेन बिना, ज्ञानात बिना। तो महत पाद रजो अभिषेकम मने महापुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, भगवत तत्व ज्ञाता पुरुष, उनके चरण रज, उनके चरण का जो रज है, उस रज में नहाए बिना, उस रज को अपने सर में जो है लगाए बिना, उस रज के द्वारा अपना अभिषेक किए बिना उस तत्व की प्राप्ति संभव नहीं है। चाहे जितना भी उलट पुलट करो, सारा संसार का काम कर दो, कुछ होने जाने वाला नहीं है। कितनी बड़ी बात बताया। रहु गणै तत्तपसा न याति
न चेज्जया निर्वपणाद् गृहात् वा न चन्द्रसा नैव जलाग्निसूर्यैर्विना महत्पादरजोऽभिषेकम्। बिना वदन्तु सहैव यत्रोत्तमश्लोकगुणानुवादः प्रस्तूयते ग्राम्यकथाभिघातः अनुदिनं मुमुक्षुर्मतिं सतिं यच्छति वासुदेवे वासुदेवे भगवती सतिं मतिं यच्छति ददाति सतिं मतिं यच्छति पाग्राधमा स्थान दृश्यति सर्ति सदसदाम पिब जिग्र धमतिष्ठ मत क्या है पश्चर छदौ शीय सीधा सूत्रम न जानाति एवं यच्छति वासुदेवे सतिम मतिम यच्छति वासुदेवे यत्र उत्तम श्लोक गुणानुवाद जहाँ भगवान के उत्तम कीर्ति भगवान के नामों का गुणानुवाद होता है, भगवत संकीर्तन होता है, भगवत चर्चा होती है, बहुत कुछ होता है, भगवत संबंधी कार्य होता है। यत्र जहाँ पर प्रस्तुयते प्रस्तुत किया जाता है, क्या किया जाता है? भगवान का गुणानुवाद चलता है, सुबह से शाम तक चर्चा होती है भगवान की। किम निद्रा बाधते ना, तो जहाँ भगवत चर्चा होती है। ग्राम्य कथा विघातः ग्रामे भव ग्राम्य चासो कथा तस्या अभिघातः। हाँ, ग्राम्य कथा मने जो मनुष्य गांव में, ग्राम्य का मतलब यहाँ ग्राम्य जो है गांव की देहाती बुद्धि है, देहात में रहने से नहीं होता है, शहर में रहते हुए भी ग्राम्य कथा मने जो अधिकतर लोग जो है जिस पॉइंट पर जो है लगे रहते हैं रात दिन, मुंह से वचन से कर्म से, उसी को कहते हैं ग्राम्य कथा। क्या कहते हैं? हाँ, तो आप लोग गांव का इधर उधर सुनिएगा तो जहाँ भी जाएंगे वही औरतें की बात चलती रहेगी। क्या चलती रहेगी? बस शुरू से लेकर शाम तक जो है स्त्री संबंधिनी चर्चा चलेगी। और स्त्रियों में क्या चलता है भगवान जाने, जो है हम लोग ज्यादा नहीं जानते उसमें, उधर भी वैसे ही चलता होगा। तो मुंह में क्या रहता है? ग्राम्य कथा, इसी को कहते हैं ग्राम्य कथा। मुंह में दूसरी बात नहीं रहती है। साधु संतों का बहुत से सुनने को मिलता है, गाली देंगे सब इधर उधर। ठीक, तो गांव की कथा क्या है? वही है, एक ही पॉइंट में गांव की कथा शुरू होती है, खत्म होती है, दूसरी कथा नहीं आती है। अभी आप लोग थोड़ा सा कम उम्र के हैं तो थोड़ा सा अनुभव करते जाइएगा, कुछ पता चला है कि नहीं? तो ग्राम्य कथा, अब वो कथा चल रही है, इंटरनेशनल कथा है। क्या है? हाँ, वो सिखाना नहीं पड़ता, अपने आप जो है एकदम शादी में चलो, बस में चलो, कहीं भी मौका मिलते ही कथा शुरू। तो ग्राम्य कथा का अभिघात विघात, जब तक ग्राम्य कथा को स्टॉप नहीं करेंगे, ग्राम्य कथा तोड़ेंगे नहीं, तब तक दूसरी कथा कैसे शुरू होगी? तुम्हारे में तो घुसा है वही, क्या है अंदर तक घुसा है ना। तो यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद, ये भगवान के गुणानुवाद भगवान का जहाँ होता है, वही है जो ग्राम्य कथा को तोड़ सकता है। क्योंकि जिस मुंह से ग्राम्य कथा निकलती है, उस मुंह से जब भगवान का गुणानुवाद निकलने लगेगा सुबह शाम हमेशा, तो ग्राम्य कथा का क्या हो जाएगा? विघात हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। ऐसे करना पड़ेगा, एक बार कथा बंद नहीं होती है, कथा को दूसरे तरफ लगाना पड़ता है। क्या? अच्छी तरह से उसको प्रयोग करना पड़ता है। यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवादः
प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघातः निषेव्यमाणो नुदिनं मुमुक्षोर्मतिं ससेव्य क्षति वासुदेवे। अनुदिनम निशोभ्यमाण, रोज प्रत्येक दिन जो है जब उसका सेवन होना चाहिए गुणानुवाद का, हमेशा संकीर्तन। सुबह उठो, इधर उधर फुर्सत मिलो, कीर्तन बैठाओ, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जो भी कीर्तन करने की इच्छा हो, 2 घंटे सुबह कीर्तन, 2 घंटे शाम को कीर्तन घर में रखिए, क्या आनंद आएगा जो है। निषेप्यमाणो अनुदिनम मुमुक्षो हो, मोक्षस्य इच्छा मुमुक्षा, मोक्षस्य इच्छु मुमुक्षु, मुक्तुम इच्छति मुमुक्षते। क्या मोक्ष की इच्छा है कि नहीं, तब ना मुमुक्षु होगा। क्या होगा? मुमुक्षु। पहले तो मोक्ष की इच्छा होना चाहिए, संसारा नल तप्त होना चाहिए। पहले तो उसको संसार में दुख दिखाई देना चाहिए, उसको बोध होना चाहिए कि इस संसार में कुछ होने जाने वाला नहीं है, गृहस्थी में घुस घुस के जो है जिंदगी बर्बाद होगा, बस ये बोध होना चाहिए। खानदान बर्बाद होते होते गया है, हम भी बर्बाद हो जाएंगे, इस गृहस्थी से कुछ निकलने वाला नहीं है, देखते रहो, इधर करो उधर करो। हमारा एक शिष्य बड़ा परेशान था, मिला था कल परसों, कहा क्या करें, गृहस्थी जो है, गृहस्थी बड़ी है, बड़ा भाई जो है सो कुछ कर ही नहीं रहा है, पूरा गृहस्थी संभालना पड़ रहा है जो है सो। माता जी हैं, पिताजी हैं, वृद्ध है, जमीन है, ये है वह है, अब यहाँ पढ़ाई लिखाई करना है, लग गया गृहस्थी में। और ऐसा प्रपंच में फंसा है कि जो है और बहुत योग्य विद्यार्थी है, ऐसा है योग्य है। हमने कहा डूब जाओगे ऐसे ही करोगे तो, थोड़ा सा झटको दिमाग जो है सो, पहले भविष्य बनाओ। गृहस्थी तो ऐसे ही है, लग जाओगे तो फिर उसी में डुबो देगी तुमको जो है। समझ में आई बात? हाँ, मुमुक्षो हो, मुमुक्षुत्व क्या है, मुमुक्षु पर थोड़ा चिंतन करिए पहले, मुमुक्षुत्व कैसे होगा। मुमुक्षुत्व तब होगा जब इसमें दोष दिखाई देगा आपको, तब कहेगा छोड़ो इसको, इससे मुक्त होने की इच्छा होगी। तो ऐसे मुमुक्षु के लिए जो हमेशा जो है भगवत कथा का जो है सो सेवन करता है, सतिम मतिम वासुदेवे यच्छति, सतिम मतिम जो एकदम शुद्ध मति जो है उसकी भगवान वासुदेव में समर्पित करा देती है। बुद्धि को वासुदेव में टिकाने का काम उत्तम श्लोक गुणानुवाद करता है। क्या करता है? उत्तम श्लोक गुणानुवाद ये काम करता है कि आपकी मति को ले जाके भगवान नारायण में टिका देगा, लेकिन उसके लिए मुमुक्षु होना जरूरी है। सुवनम यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवादः प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघातः निषेव्यमाणो नुदिनं मुमुक्षोर्मतिं ससेव्य क्षति वासुदेवे। भरत जी आ गए भाव में। कितना सूक्ष्म होता है संस्कार, कितनी सूक्ष्मता से जो है जीव गड़बड़ा जाता है, बिगड़ता है, उसका उदाहरण भरत जी अपने से देना चाह रहे हैं। अब क्या करना चाह रहे हैं? अपने से देना चाह रहे हैं। अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्तदृष्टश्रुतसंबन्धः आराधनं भगवत इह मानो विभो भवमृतसंगार्थसार्थः। मैं पहले जन्म में भरत नाम का राजा था। क्या था? तो हिल गए होंगे ना रघुगण जी, भरत जी का तो नाम सुना ही होगा। पहले तो जब राजा रहे तो इतने बड़े चक्रवर्ती थे वो तो। क्या है? भरतो नाम राजा अहम पुरा, पूर्व जन्मनि विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंध, मन जो देखा गया आंख से उसी में फंसता। कुछ दिखाई देगा तब न ललचाएगा मन,
है? पहले देखेगा, कहेगा अरे इतना बढ़िया बढ़िया चीज होता है, हम ही लोग हैं दरिद्र जो हैं। आंख से देखेगा, एक आध बार विदेश विदेश घूम के आएगा तो लगेगा अरे बाप रे हम कहाँ हैं, हम हम कहाँ हैं, हम व्यवहार में कहीं व्यवहार में भी नहीं उतर रहे हैं, विकास में भी नहीं उतर रहे हैं। एक बार घूम के आओ पूरा अमेरिका वाशिंगटन तो पता लग जाएगा, लगेगा हम कहाँ हैं कहाँ। हाँ, हम शिष्टाचार में भी नहीं है, व्यवहार में भी नहीं है, विकास में भी नहीं है। लेकिन पहले देखा रहेगा तब ना। हाँ, देखबे नहीं किया है तो उसको क्या मालूम, वो छपरा के अंदर है जिंदगी, उससे बाहरों नहीं निकले होंगे बहुत से लोग। यहीं बनारस में बहुत से लोग हमको मिले जो पटना के आगे नहीं गए हैं। बहुत से लोग तो पटने नहीं गए हैं, कुछ लोग जो बड़े बड़े शिक्षित लोग हैं, कहे कहाँ तक जाना हुआ तो इधर पटना, उधर दिल्ली, बस लखनऊ दिल्ली में कुछ काम फंसा होगा, गए पटना तक पहुंचे, उसी में 70 वर्ष के हो गए हैं। शिक्षित व्यक्ति की बात बता रहा हूँ, और सबकी क्या बात करनी है। तो कहाँ घूमने घामने का अवसर मिलता है। दिल्ली दूर है तो यहाँ पटने दूर हो रहा है। ठीक। भरतो नाम राजा, तो दृष्ट तो संग होता है देखने से, देख लिया, वाह क्या बढ़िया चीज है। पुराने जमाने में सुनते थे ना, राजे महाराजे बड़ी सुंदरी कन्या कहीं देख लिए किसी की, अब उसके चक्कर में पड़ गए, उसको मंगा लिए। सुना था कि नहीं, इतिहास में पढ़ते हो ना। कथा छोड़ो, यहीं भारतवर्ष की बात करो। मुगल सम्राट खिलजी, क्या समझे, ये जो राजस्थान बहुत से ऐसी कहानी है जो देखते ही मंगा लेते थे। राजे महाराजे रजवाड़े, देखा बढ़िया चीज उन्हीं को चाहिए, कोई मना नहीं कर सकता था तब। ठीक। तो देखने से माया मोह फैलता है। कैसे? श्रुत, अब सुन लिया तो भी जो है सो ये बढ़िया है। बम्बई में तो पेड़ में पैसा फलते हैं, सुन लिया एक लड़के ने। कहो जी आचार्य जी, एक लड़के ने क्या सोचा कि बम्बई में पेड़ में पैसा फलते, और 2-3 ठे मिले लड़के, चढ़ गए ट्रेन में बनारस में, पैसा फलते। माँ बाप परेशान, खोजते खासते जो है आधे रास्ते में जाके पकड़ाए सब, आधे रास्ते में जाके पकड़ाए तो किसी तरह ले आए, और सुन लिए पैसा फलता है। अब जो है इन लोग को लगा कि सही है, पैसा पैसे चाहिए, कभी मिलेगा तो तुम लोगों से मिला, वो तो मिले हैं ना पैसा फलने वाले से, तुम लोगों से भी मिला दे। हाँ। तो अब जो है ये तो देखा, ये तो सुना, अब उससे हो गया संग। क्या हो गया? संग। अब उसी में बंद हो गया, बच गया आदमी जो है सो। सुन के बहुत से लोग यहीं से नहीं, वहाँ पूरा नेपाल उपाल से जो है सैकड़ों लोग जो है कमाने के चक्कर में बम्बई, और जाके शोषण के शिकार हो जाएंगे। और यहाँ से कमाने के चक्कर में विदेश ठेकेदार लगेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, और ले जाके बेच देगा तुमको, वहाँ जाके क्या करेगा भगवान भरोसे। पूरे बड़े खेल, बड़े बड़े स्तर पर खेल चल रहा है। हजारों लोग समझ लीजिए, भारत से तो समझ लो लाखों महीने में, और छोटे छोटे देशों से हजारों लोग जा रहे हैं। वीसा पासपोर्ट बनाने वाले जाके ऑफिस में देखो, पूरे मजदूरों की लाइन लगी है पासपोर्ट बनाने के लिए, विदेश जाना है, पूरा एजेंसी है, गैंग है पूरा, साधारण नहीं है मामला जो है। विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंधा, लेकिन इनसे मैं तो विमुक्त था। भरत जी कहते हैं ये सब घनचक्कर से देखने सुनने वाले सबसे मैं विमुक्त था। क्या था? भरत जी बैठे थे ना पुलहाश्रम में, याद आ रहा है कि नहीं? चक्र नदी, कौन नदी? चक्र नदी, गंडकी। आराधनम भगवत ईयमानो, मैं भगवान की आराधना में संलग्न था, वही चाहता था, वही करता था।
ईहमाना ईहते ईहेते ईह से ईहे थे सानस प्रत्यय में ईहमाना चाहता हुआ। लेकिन इस अवस्था में रहने पर भी मृगो भवम, मुझे हरिण होना पड़ा, मुझे हरिण के जन्म में जन्म लेना पड़ा। मृग संगात, उस हरिण के बच्चे से संग हो गया मेरा, मृग संग हो गया। हतार्थ, मेरा प्रयोजन ध्वस्त हो गया। अतः अर्थ प्रयोजनम यस्य स, हतार्थ हो गया, मेरा अर्थ जो है गायब हो गया एक छोटे से कारण से। एक छोटा सा कारण था। अब यहाँ तो हम लोग कितने हिरण लेके बैठे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। ये सारा परिवार है, एकदम बेटा है, बेटी है, तो पोता है, तो पोती है, तो बहू है, तो क्या है, सब एक एक हिरण के बच्चे हैं। उसी के लाल प्यार में पूरा जो है सो समझ गए ना। अकेला इंद्रिय जो है वो डुबोने के लिए काफी है। मनुष्य पांचों इंद्रियों से चपा है। क्या किया है? क्या किया है? पांचों इंद्रिय से चपा है, जबकि डुबोने के लिए एक इंद्रिय काफी है। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच वीरेव पंच। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना, पांच जो जंतु हैं। कुरंग मने हरिण, मातंग मने हाथी, पतंग मने पतिंगा जो उड़ने वाला, भृंग मने भंवर, मीना मने मछली। हता, मारे गए, फंस गए। पंच भी रे वो पंच, एक एक इंद्रियों के कारण, एक एक विषयाशक्ति के कारण। कुरंग कैसे गया? हरिण जो है गीत सुनने लगा शिकारी का, शिकारी बाजा बजाने लगा, मस्त हो गया, सुनते सुनते ठाए गया, कान से गया। मातंग हाथी, हाथी को एक डुप्लीकेट हाथी नहीं बना करके कीचड़ में गाड़ देते हैं लोग, और इतना मस्त हो के कूद जाता है उसी में जो है स्पर्श चक्कर में। क्या है? फंस गया कीचड़ में, वो पकड़ा गया। स्पर्श से गया हाथी, वो गया शब्द से, ठीक। रूप, और जो पतिंगा है, कीड़ा जो मंडराता है बत्ती देख करके, बढ़िया रूप देख करके मंडराते मंडराते सुबह नीचे, ठीक। भृंग, भृंग मने क्या? भंवरा। क्या बचा है? सूंघना है। तो वो रस लेते लेते सूंघते सूंघते वो गया। क्या करता है? अरे वो फंस जाएगा ना उसी में। हाँ, रात्रि भविष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकज श्री इत्थिम विचिंतयति कोश गते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार। वो भी गया। और मीना, ये नहीं, ये स्पर्श गंध में तो वो मीन है। क्या है? तो शब्द स्पर्श रूप रस, रस में फंसता है भंवरा। किसमें? गंध में जो है मछली बर्छी में लगा दिया, कुछ खाद्य पदार्थ, उसका गंध मिलता है सबसे पहले उसको, खड़ से मछली आके फंस गई। तो इसका कहने का तात्पर्य एक एक इंद्रियों से एक एक फंस गए। क्या? कुरंगम आतंग पतंग भृंग मीना हता पंच वीरेव पंच एक प्रमादी स कथम न हन्यते। अब यहाँ तो एक प्रमादी केयरलेस असावधान व्यक्ति है, स कथम न हन्यते, वो क्यों नहीं मारा जाएगा। यह सेवते पंचभिरेव पंच, वो पूरा पांचों का सेवन कर रहा है। बचेगा कभी? नहीं बच सकता, नहीं।
तो मृगो भवम मृग संगात हतार्थ, इसीलिए मैं मृग होना पड़ा, हतार्थ हो गया, मेरा अर्थ प्रयोजन जो है भ्रष्ट हो गया। हे महाराज, अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंध आराधनम भगवत इह मानो सा मां स्मृतिर्मृगदेहेऽपि वीर कृष्णार्चन प्रभवानो जहाति। अतो अहं जनसंगादसंगो विषङ्गमानो विपतिश्चरामि। सा मां स्मृति, वो जो स्मृति है, वो जो पुरानी मेमोरी है, मृगदेहेऽपि वीर, वो यद्यपि मैं मृगदेह में चला गया था तो भी कृष्णार्चन प्रभवा स्मृति, कृष्णार्चनात् प्रभवा, भगवान कृष्ण के अर्चन के कारण समुत्पन्न जो हमारी स्मृति थी, नो जहाती, उसने त्यागा नहीं। उसने भूतकाल में वर्तमान का प्रयोग है क्या, वर्तमान सामीप्य वर्तमान वधवा, प्रसंग है भूतकाल का। नो अजहात करना था, क्या करना था, तो व्यास जी को कौन कहने जाएगा, हैं? तो उन्होंने देखा नो जहादी, वो स्मृति, वो मृग देहे भी, मृग होने पर भी वो स्मृति हमारी नहीं छोड़ी थी, बोलना पड़ेगा ना, हाँ? अथो अहम जनसंगात असंगो, अथो अहम, ओकार में कर्मकांड क्यों नहीं हुआ पूछेंगे तो कोई बता सकता है? इसमें तो फर्स्ट कर देंगे, एकदम बता दोगे तो। अथो में ओकार है, अब आदेश होना चाहिए। पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। अथो अहम जनसंगात असंगो, बुद्धि काम की नहीं किया ना, फेल, पढ़ा लिखा गया एक के बार में, कायदे से फंसा कि नहीं? अरे कुछ प्रकृति भाव संधि कुछ पढ़ाए थे, वदंतो निपाता प्रगृह स्यात् कुछ पढ़ाए थे, अहो ईसा राम कृष्णा बमु आसाते कुछ याद आ रहा है, स्वेन रूपेण अवस्थानम, आगे बोल, स्वेन रूपेण अवस्थानम प्रकृति भाव, ऐसा बोलो। हाँ, तो इसीलिए यहाँ अथो में कुछ छेड़छाड़ नहीं किया, ठीक है, उसको समझ लीजिएगा। अथो अहम जनसंगात संगो, इसीलिए मैं जनसंगात असंगः, जनानाम संगः जनसंगः तस्मात् जनसंगात असंगः, इसीलिए मैं घबराता हूँ। इस समय भी जो है कोई आदमी मिलता है इधर उधर, चाहे ग्राम में कथा वाले, कहीं भगवत, कुछ हो मिलेंगे, जन का संग होगा, कुछ न कुछ गड़बड़िए होगी, प्रपंच फैलेगा, आदमी मिलने का मतलब है राग द्वेष कुछ भी करेगा, प्रेम करेगा तो भी परेशान करेगा, वो 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 जो है कष्ट ही देगा घुमा फिरा के। हम लोग के कुछ संबंध इस समय बढ़ रहे हैं काफी, तो एक एक आदमी जो है काम में लगा रहा है, कोई अमेरिका से फ़ोन कर दे रहा है, तो कोई कुछ मैसेंजर में भेज दे रहा है। अब सबका बैठ के करिए सेवा, जब सेवा ही करना है तो अब जो है करिए, कहीं बम्बई से आ जाएगा, कहीं दिल्ली से आ जाएगा, तो कहीं ये आ जाएगा, तो सबका समाधान करते रहिए बैठ के, जो है अभी तो कम ही आते हैं, लेकिन वो है कि 10-20 का रोज समाधान करना पड़ रहा है, धैर्य बना हुआ है अभी तक, वैसे भी तो दिमाग झुझला जाता है आदमी का। ये संग दोष क्या है, ये बवाल फैलने का मतलब है कि वो बवाल फैलने पर बवाल बढ़ेगा, नहीं तो शांति से रहते अपना भागवत की कथा करते। लेकिन कहेगा तो हम आपकी भागवत सुनते हैं, पहुंच जाएगा घर में, कौन है भैया, कहा कि वो आपकी भागवत रोज सुन रहे हैं, हम वही शिष्य हैं। अब उसको हम भटभट भी नहीं कर सकते, भागवत सुनता है बेचारा। तो संपूर्णानंद में रोजे कई ठे मिलते हैं ना, आप लोग के सामने भी आए होंगे कई ठे, सीधे आ जाएगा,
कहा कि भागवत सुनते हैं, मेरा ये काम फंसा है। अब भागवत सुनता है उसे कर दीजिए। विदेशों से भी फोन आता है, हम भागवत सुनते हैं, हमारा कुछ काम है संपूर्णानंद में। तो ये जो भरत जी इसलिए घबराते हैं कि विशंक मानो, ये शंका होती है, देखते हैं कि अब कुछ फंसा काम। द्वेष तो होना तो बहुत गंभीर है, राग भी हो जाएगा तो फंस जाएंगे। क्या हो जाएगा? किसी से प्रेम होगा तो समझ लीजिए और गंभीर फंसेंगे। विवृतस्तरामी, इसलिए मैं जो है एकदम नंगा धड़ंगा होकर के मैं जो है सो सबसे अलग होकर के मैं इसलिए घूमता हूँ। मैं डरता हूँ कहीं न कहीं से जो है फिर फिसल न जाए जो है सो उस मार्ग से। इसलिए जो भी आप लोगों को पराकाष्ठा में पहुँचे हुए संत दिखाई दें, सुनाई दें, वो हमेशा भीड़ भाड़ से हटना चाहते हैं, भीड़ भाड़ से हटना चाहते हैं, भीड़ भाड़ में घुसना नहीं चाहते। ये लक्षण है। हमने कुछ संतों का दर्शन किया है, ऐसे संतों का, ऐसे जीवित संतों का जो है 2 संतों का दर्शन किया। एक तो चले गए, एक ठे हैं। तन्मा तस्मान्नरो संग सुसंग जात ज्ञानासिनेहैव विविक्ण मोह तदीहा कथनश्रुताभ्यां लब्धस्मृतिर्यत्यतिपारमध्वनः। अध्वानो अध्वान अध्वानम अध्वानौ अध्वनः, लेकिन ये षष्ठी वाला है। अध्वना अध्वभ्याम अध्वभि अध्व परिमाणे च, अध्व परिमाणे च। तस्मान् नरः मनुष्यः असंग सुसंग जात, चाहे असंग हो चाहे सुसंग हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, अच्छे के चक्कर में मत पड़ो। क्या वो जो द्वेष तो ठीक है, उससे वैराग्य हो जाएगा, राग फंसा देगा। कहीं भी प्रेम हो गया फंस गए। क्या समझे? मनुष्य से लेके पशु पक्षी इधर उधर कहीं हो गया, तुरंत आप बंध गए उसमें। अब उसी की चिंता करिए, अब वो खाया कि नहीं, वो पिया कि नहीं, अभी अनुभव करो। हाँ, माता जी लोग जो राग द्वेष वाले हैं, वहाँ माने राग वाले रोज फोन करेंगी जो है, क्या बचवा, क्या हाल चाल है, भोजन भया कि नहीं, आता है कि नहीं फोन? हाँ, रोज रोज आएगा जो है, नींद नहीं आएगी उसमें जो। तो चाहे संग हो चाहे असंग हो, कुछ भी हो, ज्ञानासीना यही व ज्ञान रूपी तलवार लेकर के विविक्ण मोह, इन माया मोह को काटो फटाफट। काशी आए हो इसीलिए क्या करना है बालकों? काशी आने का मतलब है विविक्ण मोह, ये माया मोह को जो है ज्ञान रूपी तलवार से काट डालो, तब वो आगे बात बढ़ेगी। नहीं तो फिर वैसे ही जाए स्वमृयस्व, गृहस्थी चलाओ, खत्म हो जाओ, कोई मतलब जिंदगी का। फिर महापुरुष बनने का, विवेकानंद जी बनने का, बड़े संत बनने की संभावना गायब। हरिम तदिहा कथन श्रुताभ्याम, भगवान का ध्यान करो, भगवान का स्मरण करो। तद इहा कथन श्रुताभ्याम, हरिम है ना, तस्य इहा तदिहा, क्या बात है, दिमाग से लगाना पड़ेगा अर्थ भी। भगवत लीला, तदिहा मने जो भगवान की लीला है, भगवान के द्वारा किया गया जो कर्तव्य है, कार्य है। कथन श्रुताभ्याम, उसी का कथन करो, उसी का श्रवण करो, उसी का अच्छी बातों का कथन करो, अच्छी बातों का श्रवण करो। ज्ञान रूपी तलवार से माया मोह को काट डालो। लब्ध स्मृति, तब धीरे धीरे तुम्हारी मेमोरी पावर वापस आएगी। लब्धा स्मृति ये न सह लब्ध स्मृति ही, तब अभी स्मृति आएगी इतना करने के बाद, मोह काटने के बाद। अभी की स्मृति जो है ना, केवल दाल चावल वाली है। क्या है? दाल रोटी कहाँ मिलेगा, कहाँ क्या जुगाड़ होगा, बस वो वाली स्मृति अभी काम कर रही है।
असली आत्मज्ञान वाली स्मृति नहीं है। तब लब्ध स्मृति होगी। अति पारम अध्वनः, मार्ग जो अध्यात्म मार्ग है उसका अति पारम जाएगा। क्या होगा? उस परम तत्व को प्राप्त करेगा। इस भवाटवी के कंटका किरण मार्ग से उस पार जाएगा। क्या करेगा? भवाटवी के कंटका किरण मार्ग को अध्वनः अति पारम, फिर जाएगा जनन मरण चक्र से पार हो जाएगा। पार हो जाएगा। करना क्या है? ज्ञानासिना, ज्ञान रूपी तलवार से जो संग असंग कुसंग सुसंग जितने भी दोष इत्यादि हैं, माया मोह है, उसको काट डालना है। शोभनम वर्तते। अद्य कः दिनांकः अस्ति? 12 दिनांकः। दिनत्रयम् अवकाशः भविष्यति। 13, 14, 15। 13, 14, 15 पर्यंतम भागवत पर्यंत भागवते पी 13, 14, 15 13, 14, 15 अवकाश रहेगा। ऐसे एक दिन का अवकाश होता था, इस बार 2 दिन का अवकाश आएगा। इन है अद्य 12 दिनांक, आज के बाद 13, 14, 15 को अवकाश रहेगा। 16 तारीख को फिर श्रीमद् भागवत के साथ में दर्शन भेंट होगा। इतनी सूचना अंतिम में जो श्रवण कर रहे हैं उन्हीं को मिली है, इसलिए कृपा करके सभी को बताने का कष्ट करें। तस्मान्नरो संग सुसंग जातक ज्ञानासिने हैव विविक, इहैव कहा ज्ञानासीना। ज्ञानासीना हा एव का, हा एव हैव किया ना, हा इति निश्चय न, निश्चय से काटना पड़ेगा। विवेक मोह हरिम तदीहा कथन श्रुताभ्याम लब्ध स्मृतिर्यात्यति पारमध्वनः। श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचम स्कंदे ब्राह्मण रहु गण संवादे द्वादशोत्सवः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की, समस्त संतों की। राधे श्याम। नमो नमः।